देखिए बेटा, तो इस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, और इधर जाके ये दूसरा पॉइंट बी बोल देते हैं। तो इस तरह का सर्किट है ये, 2626। ठीक है, अब बाकी आपको दिख रहे हैं, तो आपको पहले तो देखना है कि इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। तो क्या कोई सिमेट्री दिख रही है क्या आपको इसमें? हाँ, क्योंकि आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच निकालनी है, अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे आपने ये लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी खींच दी, ठीक है बेटा, तो इसके परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, तो देखो इसके अबाउट तो मिरर इमेज नहीं दिख रही है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो मिरर इमेज नहीं है, 5 है इधर, 15 है, 4 है, 12 है, बट इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट देखो आप, क्योंकि ये जो 3 है इसको तो आप दो टुकड़े अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, 1.5 इधर कर दिया, 1.5 इधर कर दिया, ये 9 ओम है, इसका भी आधा आधा इधर कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको इस एक्सिस के अबाउट पूरी तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दिखेगी, क्योंकि पूरा ये पार्ट इस पार्ट का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो गई तो हम क्या करेंगे इसमें, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं उसमें? कोई भी सही नहीं है, दोबारा देखें एक बार। पॉइंट रिमूवल मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। 27/4 आंसर आता है बेटा इसका, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 6.75 कितना होता है, 27/4 यही होता है क्या? हाँ, तो इसका 27/4 आएगा, 27/4। तो इसमें आपको दिख गई माही एकदम, और इशिता, राधिका, आप सबको दिख गई बेटा एकदम परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, है ना? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है तो मिरर इमेजेस होंगी, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट रिमूवल मेथड अप्लाई कर देंगे बेटा इसमें। ठीक है ना, जैसे ये आपकी करंट ऐसे जा रही है तो इसको ऊपर उठा दो, इस वाले को भी ऊपर उठा दो, तो कैसा सर्किट बनेगा मैं एक बार बना रहा हूँ, देखो आपके सामने, पॉइंट रिमूवल अप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ये ऊपर इस तरह से ही रहेगा, जो ऊपर के तीन थे। ठीक है, जो यहाँ से आ रहा था ये 3 वाला, आपने इसको ऊपर उठा दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से जो आ रहा था आपका, इसको भी आपने ऊपर उठा दिया, यहाँ से जो कनेक्टेड था, देखो तो ये था आपका 4, ये था 3, ये था 4, ये भी 3, ये भी 3, ये 5, ये 5, इस तरह का आ गया आपका। देखिए अब आप इसको, ये जो था आपने इसको ऊपर उठा दिया यहाँ से, इन पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट रिमूवल, क्योंकि इसमें जितनी करंट आ रही है उतनी जा रही है, मिरर इमेजेस में करंट सेम रहती है। 3 ओम में जब करंट ऐसे जा रही है तो फिर जुड़ा रहना क्यों जरूरी है, ऊपर उठा दो उसको। 5 में ऐसे जा रही है तो उसको भी ऊपर उठा दिया आप। ठीक है, और बाकी बिल्कुल सेम इस तरह से इधर बन जाएगा, ये देखिए आप इसको बिल्कुल। हाँ, 27/4 आएगा इसका आंसर, ये 2 है, और ये भी 2 है आपका। ठीक है, तो आप एक तरफ का निकाल लीजिए, दूसरी तरफ का बिल्कुल सेम होगा तो आधा कर देंगे उसका, इस तरह का सेम नीचे की तरफ बन जाएगा, नहीं नीचे का अलग बनेगा, अलग बनेगा, क्योंकि हमने वो लगाई, नीचे का भी अलग बनेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी सा हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो एक इधर आएगा, इसमें भी दो अलग अलग हो जाएंगे वैसे ही। इसमें यहाँ भी लग रहा है तो 6 यहाँ पे लग रहा है, देखो ये वाला भी ले लिया मैंने। ठीक है, और ये भी मैं अलग कर रहा हूँ, 15 15 और 9 9 ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके, यहाँ भी रेजिस्टेंस लग रहा है, इधर भी ऐसे बनेगा, तो ये कितना हो गया, 15 15, और इधर से आ गया 9 9, ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, ये 12 आ गया, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए आप, ये ऊपर वाला भी आपको क्लियर है, ये वाला जो बन रहा है, मैंने क्या किया, 15 ऊपर उठा दिया, तो 15 15 में सेम जाएगी, 9 9 में सेम जाएगी, और नीचे वाले में तो जो जाएंगी। अब ये सर्किट काफी सिंप्लीफाइड दिख रहा है हमको, जाना पहचाना लग रहा है बहुत ही ज्यादा, कि अब हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे आपके, ये जो 5 और 5 आए 10 हो जाएंगे, 3 और 3 6, इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, तो फाइनली आप इसको अगर सीरीज पैरेलल से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 की जगह 10 और इसकी जगह 9, तो 9 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, इसका जरूर ध्यान रखिए 2 और 2 का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप करेंगे, मैंने कभी नहीं किया है, बट आ जाता है आंसर, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है,
ये आंसर कितना आएगा इसका? 27/4 या फिर 6.75 ओम आएगा, ए और बी के बीच। ठीक है, बट ये क्लियर है आपको? इस सर्किट से परपेंडिकुलर एक्सेस देते हुए मैंने पॉइंट रिमूवल लगा के इसको ऊपर उठा के ऐसे ज्वाइन करने से सर्किट सिंपलीफाई हो गया। मेरे को लग रहा नहीं किसी को भी इसमें दिक्कत होनी चाहिए। बात क्लियर है बेटा? कंबाइन परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री लिख भी दे। कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट थी इसमें? परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी इस प्रॉब्लम में। परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ, ये आया था कभी बहुत 2002 में, बहुत पुराना है। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आया इक्विवेलेंट सर्किट में, इस तरह का आया था। तो आप जैसे करना चाहें कर लें अब इसको। ये आया था आपका ए और बी के बीच में। ए और बी आपके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये आपको दे रखा है 2R, ये भी 2R दे रखा है। ठीक है, ये R है, स्मॉल r, ये स्मॉल r है, ये आपका 2R है, ये भी 2R है। तो 2R और 2R इस तरह से बीच में है, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसमें कई मेथड से कर सकते हैं, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन भी बना सकते हैं। मैंने 3 मेथड से कर रखा है इसको। ठीक है ना, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जितने चीजें आपको बता रहे हैं। आप एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज लगा दें, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज लगा दें। ठीक है, या आप इसमें परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री भी लगा सकते हैं। देखो दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल राधिका सही निकाला है आपने एकदम बेटा। परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री भी लगा सकते हैं, या इसमें आप पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी लगा सकते हैं। हाँ पूर्वेश सही है। आप बताइए दीपेंद्र, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इन सारी चीजों में? खुशी आप भी बताइए, दोनों बताइए एक बार। सही चल रही है प्रोसेस? ओके वेरी गुड। सुप्रिया, कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी तक जो पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल? ओके गुड। तो इसमें आप बताइए कौन सी लगाएंगे? तीनों लगा सकते हैं, क्लियर है? देखो सबको क्लियर होना चाहिए बेटा। एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन भी आप चाहें तो उसकी बेसिस पर इन दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 2R हटा दीजिए। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से भी आप इन दोनों पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी लगा सकते हैं, आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखो मैं फोल्डिंग आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है आपके। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल है, सीरीज फोल्डिंग वाला भी बहुत सिंपल है। फोल्डिंग होके ऐसे बन जाएगा ये फोल्डिंग वाला, एक बार और प्रैक्टिस कर ले। ये R है, और जब ये पॉइंट इस पे गिरेगा तो 2R और 2R चलो, ये रुक जाए पढ़ाने दे बेटा। हाँ, हाँ 2R और 2R क्या है आपके? पैरेलल में आ जाएगा, 2R और 2R फिर पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये इस पे गिर गया तो ये बीच में R भी बन जाएगा। देखो सब क्लियर हो रहा है? मैं फोल्ड करके जो लिख रहा हूँ इस तरह से लिखने पड़ेंगे आगे। तो 2R की जगह R आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इस पे गिरेगा तो ये R आ जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस व्हीट स्टोन से बोल दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मैंने आपको पैरेलल वाला बता दिया, आपके नोट्स में दोनों से हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये ऊपर कितना आ जाएगा? 2R इसमें आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। ठीक है ना, 2R और 2R आ जाएंगे, तो आप इससे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका? 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट का। ठीक है, 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को?